वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर जनरल साहब के साथ आज बड़ी अनहोनी हुई है और ये अनहोनी किस जनरल साहब के साथ यानी कि DGISPR के साथ जो हुई है, ये आज एक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एंड लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लेक्चर देने के लिए जहाँ गए थे, जहाँ जनाब वो लेक्चर जो है वो उल्टा पड़ गया और तमाम प्रोग्राम जो है वो कह लें कि बढ़ गया। वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि हुआ क्या है। तलबा की जानिब से सख्त रिएक्शन क्या दिया गया है, क्या एक बड़ा एहतजाज किया गया है जो इस वक्त मंजर आम के ऊपर आ चुका है और वो गले पड़ चुका है वो लेक्चर हमारे कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। और दूसरी जानिब एक बड़ा मुकदमा जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बरतानिया के अंदर दर्ज कर लिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। नाज़िर दो बड़ी खबरें हैं और दोनों जो हैं वो बड़े जर्नल्स के हवाले से हैं। अब हुआ क्या है नाज़िर, सबसे पहले तो मैं बड़ा नाकिद हूँ, बड़ा तनकीद करने वाला हूँ कि आर्मी चीफ किसी जर्नल का काम ही नहीं बनता जनाब वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाए और जनाब वहाँ जाकर के जो है वो एक बयानिया क्रिएट करे, एक बयानिया बनाए और जो है वो तलबा को जो है वो लेक्चर दे। ये काम ही नहीं बनता किसी जर्नल का, किसी फ़ौज के बंदे का, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर के जो है वो लेक्चर्स दे। आपका जो काम है वही मेरा ख्याल है कि उनको करना चाहिए। कभी आर्मी चीफ साहब GHQ में बुला लेते हैं क्योंकि वो आम किसी जगह नहीं जा सकते या शायद रिएक्शन का भी डर हो, जैसे आज रिएक्शन आया है। फिर कभी DGISPR साहब भी जाते हैं। फिर आपको पता मरियम नवाज़ को भी शौक़ है, जहाँ प्लांटेड वो सारे करती हैं। तो मुझे नहीं समझ आती, चलो मरियम नवाज़ की समझ आती है, वो पॉलिटिशियन है, उन्होंने बयानियाँ बनाना और ये सारी चीज़ें। अब मुझे एक बात सिर्फ ये नहीं समझ आ रही कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है या मेरी वजह से कोई मुझसे नफ़रत करता है मेरे किसी एक्ट की वजह से, मेरी किसी पॉलिसीज़ की वजह से, तो मुझे जो है वो पॉलिसीज़ चेंज करनी चाहिए। मुझे जिस शख्स से कह लें कि जो शख्स जिसके दिल के अंदर मेरे लिए नफ़रत बैठ चुकी है, मुझे उस शख्स के जाकर के जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए या उस शख्स से जो है वो अजाला करना चाहिए कि जनाब भाईजान मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ी दे दें, मैं अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी कर रहा हूँ। ना कि जनाब मैं जाऊँ दूसरी जानिब डायरेक्शन मुँह मोड़ूँ और मैं कहूँ कि जनाब ये बंदा ही गलत है, हम ठीक हैं, हमारी पॉलिसीज़ ठीक हैं, ये फसादिया बंदा है। मैं बजाय उसको जाकर के जो है वो डिफेंड करूं तो फिर जाकर के इसी तरह के रिएक्शन आते हैं। अब हुआ क्या है कि आज जो है वो DGISPR साहब का जो है वो प्रोग्राम था लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी कि लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे जनाब को 300 लोगों का जो है वो हॉल बुक था और जो फॉर्म के ज़रिए जो है वो तलबा की एंट्री जो है वो करवाई जानी थी। और वो फॉर्म होता है, आपको पता है कि वो सारा एक कह लेंगे प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कि जनाब ये बंदे का पुत्र बन के जो है वो लेक्चर सुनेगा। तो सिर्फ 50 लोगों ने जो है वो एंट्री फॉर्म जो है वो जमा करवाए और बाकी जो है फैकल्टी के ज़रिए वो हाल जो है वो भरने की कोशिश की थी। और उसके बाद नाज़िर जो इस वक्त फुटेज सामने आई है वो मैं आपको बता दूँ, और मुझे ये भी जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो मैं ये भी आपके सामने रख दूँ कि DGISPR साहब ये वाला जो लेक्चर है या खिताब है ये बीच में ही छोड़ करके चले गए। यानी कि कोई 12:30 बजे 1:30 बजे तक का वक्त था और 12:30 बजे जो है ये क्लोज़ करके वहाँ से जनाब निकल गए। ये रिपोर्ट जो चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, X के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, वो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर नाज़िर हुआ क्या कि बड़ी तादाद के अंदर जो इस वक्त फुटेजेस सामने आ रही हैं, तलबा ने वहाँ पर एहतजाज किया फ़ौज के ख़िलाफ़, DGISPR के ख़िलाफ़। वहाँ नारे के लगाए गए जनाब, वो नारे ये लगाए गए जो वीडियो सामने आ रही है, मैं वीडियोस भी चला देता, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। वहाँ पे जनाब ये नारे लगाए गए, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो नामालूम है सबको मालूम है। तो ये वहाँ पे नारे लगाए गए और बाकायदा जो है वो इस सेशन का बाइकआउट किया गया और एहतजाज जो है वो किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मेरा ख्याल है यानी कि वही जो मैंने पहले मिसाल दी है कि बजाय इसके कि पॉलिसीज़ ठीक करने के आप लेक्चर से जो बातों से लोगों को मुतमिन नहीं कर सकते। जो दुखी हैं या जिनको मसला है तो वो जब तक आप मसला हल नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो नफ़रत आप उसको मोहब्बत में बदल सकते हैं। जो कोशिश है लेक्चर देने का मकसद क्या है। अच्छा, इसके बाद जब ये एहतजाज हुआ तो उसके बाद कुछ डाउट जो उनके हैं वो एक्टिव उनको करना पड़े कि जनाब ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया, आप क्या करें। तो अचानक से जो है वो हसन अयूब साहब नमूदार होते हैं काले पीले चैनल के ऊपर और वहाँ पे आकर के सबसे पहले तो वो एक ट्वीट करते हैं ना, ट्वीट ज़रा सुने। वो कहते हैं जी, ज़राए के मुताबिक आज लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में DGISPR के एक अहम प्रोग्राम का
انعقاد ہوا جہاں تحریک انصاف کے 10 سے 12 مخصوص افراد کو تیار کیا گیا تھا کہ تاکہ وہ سخت اور جو چیلنجنگ سوالات اٹھا سکیں. تاہم ڈی جے اسپیار نے مدلل اور ٹھوس جوابات کے ذریعے نہ صرف ان کے تمام سوالات کا مؤثر انداز میں جواب دیا بلکہ ان کے پورے منصوبے کو بھی واڑ دیا. اب بس بیچارے سوشل میڈیا پر روئیں چیخیں اور پٹھیں. تو انہوں نے جناب یہ والی جو ٹویٹ بھی داغی, سب سے پہلے ٹویٹ داغی جب یہ بلنڈر ہوگا جناب احتجاج اور ریئیکشن آیا, یعنی کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا فوراً سے آ کر کے کہ جناب بڑا زبردست ہوا, اور 10-12 جو ہے تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے وہاں پہ بڑے سخت سوالات کیے, اور جناب ڈی جے ایس پی آر صاحب نے جو ہے وہ بڑا مدلل جو ہے وہ ان کا مدلل جو ہے وہ ان کا جواب دیا, اور جناب ٹھوس دلیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو لاجواب کر دیا, وہی کہنا چاہتا ہے. پھر وہ پیلے چینل کے اوپر آئے, وہاں پہ انہوں نے یہ سارے اس کو احتجاج کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جہاں پہ وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب خطاب کر رہے, کچھ تصاویر جو ہیں وہ بھی چلوائی گئی. تو یہ آپ اندازہ لگائیں یہ حال ہے کہ جناب فٹ سے جو ہے وہ جناب اپنا وہ جو بیانیہ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا. لیکن برکیف میرا وہی سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کو جانا چاہیے. فوج کو جو ہے, ہمارے جنرل صاحب کو جو ہے وہ کبھی کاشتکاری میں حصہ لینا چاہیے, کبھی ان کو ذمہ داری کا شوق جاگ جاتا ہے, کبھی ان کو جناب ہاؤسنگ سوسائٹی, کبھی کچھ کمپنیز, کبھی کوئی انیشیٹو. میرا خیال ہے ان کو ایک ہی کام کرنا چاہیے, جو اس ملک کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس سے نمٹنا چاہیے, پورا فوکس اس کے اوپر رکھنا چاہیے, اور دفاع کا جو نظام ہے صرف اس کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے. باقی سارا ایکسپیرینس کے اوپر, اور جو ایک اہم جو 8 فروری کو جو جمہوری عمل ہوا اس عمل کو جو ہے وہ لے کر کے آگے چلنا چاہیے تھا. برکیف آرمی چیف صاحب کے جو مقدمے والی بات ہے وہ ذرا سن لیں. یہ مائیکل بلاک ہیں, انہوں نے جناب ان کی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ رہی ہے, شاید لیپ ٹاپ آگے رکھا ہوا, شاید وہ کوئی اسکائپ پہ یا ویڈیوز کال کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ درج کروانے کا انہوں نے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی اور جنگی جرائم کی دفعات کے تحت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا. اس میں 26 نومبر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ویڈیو ثبوت موجود ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اس میں رینجرز شامل تھی, قتل عام کیا گیا. تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کیا جائے گا. یہ برطانیہ کے اندر بیٹھ کر کے یہ صاحب بات کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح کی پہلے کچھ چیزیں آ چکی ہیں کہ جناب وہاں پہ بھی جنہوں نے جو ہے وہ غیر قانونی اور اس طرح کے جو معاملات کیے ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر بھی پلاننگ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تمام معاملات کیے ہیں ان کے اوپر جو ہے امریکہ کی جانب سے کچھ پابندیاں عائد کی جائیں. تو اب برطانیہ کے اندر سے بھی یہ آوازیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئیں. تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا پاکستان سے.